जेईई मेंस 2026 के लिए मैथ्स का क्या प्लान है? क्योंकि आज मैं एक ऐसे सेक्शन के बारे में बात करने वाली हूँ जो कि मुझे लगता है कि मैथ्स के सभी डरावने सेक्शंस में से कहीं एक छोटा सा सेक्शन छुप के रह जाता है, जिसके बारे में कोई बात नहीं करता और मुझे लगता है कि वो काफी स्कोरिंग है। तो पीसीएम में से तीनों सब्जेक्ट्स में से मैथ्स एक ऐसा सेक्शन होता है जिससे हमें बहुत ज्यादा डर लग रहा होता है, और कहीं ना कहीं हम ज्यादातर लोग उसमें हाई वेटेज वाले सेक्शंस के साथ ही पेपर तक प्रोसीड कर जाते हैं। हाई वेटेज की एक बार लिस्ट नहीं देखी है तो चैनल पे उसके रिगार्डिंग काफी डिटेल्ड वीडियो एनालिसिस के साथ वो देख सकते हो। बट मुझे ऐसा लगता है कि हाई वेटेज वाले सेक्शन के अलावा अगर हम साथ में कोई एक और यूनिट साथ में लेकर के चल लें तो मैथ्स में काफी अच्छा स्कोर हो सकता है। और मैथ्स में अच्छे स्कोर मतलब कि ओवरऑल जेई में बहुत अच्छा स्कोर हो जाता है, चाहे वो मेंस है चाहे वो एडवांस्ड है, राइट। तो काफी लोग हाई वेटेज वाले सेक्शंस के साथ या तो कैलकुलस का पूरा एक यूनिट उठा लेते हैं या फिर कोऑर्डिनेट का एक यूनिट पूरा उठा लेते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि कैलकुलस वाला जो है वो काफ़ी रिगरस प्रैक्टिस मांगता है, इंटीग्रेशन वाला सेक्शन है चाहे वो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स वाला सेक्शन है। बट कोऑर्डिनेट मुझे काफ़ी कंपैरेटिवली इजी लगता है। उसके दो रीजंस हैं। एक तो कि अगर डायरेक्ट फॉर्मूला पता है, हमें कॉन्सेप्ट अच्छे से रिकॉर्ड है, कनेक्शंस हमारे अच्छे से माइंड में बने हुए हैं, तो वो डायरेक्टली हो जाता है, अच्छे कम अमाउंट ऑफ टाइम में वो इजीली सॉल्व हो जाता है और ऑप्शन डायरेक्टली दिख जाते हैं। दूसरा कि काफ़ी बार ऑप्शन एलिमिनेशन से पॉइंट्स डाल करके हम निकाल पाते हैं, या इवन इफ हमें अगर फॉर्मूला भी याद नहीं है ना एग्जैक्ट, तो शायद 2-3 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे, बट अगर हम बेसिक्स के साथ नॉर्मल ग्राफ्स के साथ भी रिलेट करते चले तो ये सॉल्व हो जाता है। तो कोऑर्डिनेट एक ऐसा सेक्शन लगता है जो कि आई थिंक हाई वेटेज के साथ अगर हम लेकर के चले तो अच्छे से हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं स्ट्रेट लाइंस थोड़ा पहले भी पड़ा होता है तो उसकी भी हेल्प हो जाती है। बट जिस सेक्शन की मैं बात कर रही थी, जिसके बारे में कोई बात नहीं करता है, जेई मेंस में एक जो कोनिक सेक्शंस वाला सेक्शन है उसके बारे में कोई बात नहीं करता है। बट अगर आप जाकर के जेई मेंस के सिलेबस में देखोगे तो उसमें सिर्फ स्टैंडर्ड इक्वेशंस ऑफ कॉनिक सेक्शंस लिखा हुआ है, विच मीन्स कि पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला की जो स्टैंडर्ड इक्वेशंस है और जो बेसिक बेसिक डिस्टेंस है कि फोकस के बीच में क्या डिस्टेंस है, मेजर एक्सिस क्या है, माइनर एक्सिस क्या है, इन डिस्टेंसेस के बेसिस पर ही जेई मेंस में कोनिक सेक्शंस का क्वेश्चन आता है और वो +4 शॉर्ट शॉर्ट होता है। ठीक है। हालांकि जब हम मेन से एडवांस की तरफ जाते हैं तो उसमें वो टेंजेंट्स वाला पार्ट ऐड हो जाता है, नॉर्मल्स वाला पार्ट हो जाता है, वो डेफिनेटली थोड़ा सा मेहनत मांगता है। बट अगर आप जे मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट तक कोऑर्डिनेट थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं, या फिर अगर पूरी कोऑर्डिनेट भी नहीं करते और सिर्फ कोनिक सेक्शंस वाला पोर्शन उठा करके भी कर लेते हैं, तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेसिस या जो जनरल पॉइंट्स की टर्म्स होती हैं उनसे अगर आप समझ लेते हैं तो मेन से लेकर के एडवांस तक आप आगे टेंजेंट्स और नॉर्मल्स वाला पार्ट कर लेंगे, तो एडवांस्ड में शॉर्ट शॉर्ट एटलीस्ट आपको ये डर बिल्कुल नहीं रहेगा कि कट ऑफ क्लियर होगी या नहीं होगी।